हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के सेंटअप एग्जाम के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। इससे पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख चुके थे और आप लोग उसमें कमेंट कर रहे थे कि मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही आंसर की को देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबर को गेन कीजिएगा। आपके एग्जाम में भी यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम अगर आज है तो आज के एग्जाम में भी आपको यही क्वेश्चन सेम टू सेम सब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आंसर की को देखते हैं। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका है डीएनए पर्व क्या है और जैव प्रौद्योगिकी में इसकी क्या उपयोगिता है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है मरुस्थलीय पादपों एवं जंतुओं के अनुकूल पर टिप्पणी लिखिए। इसका हम लोग आंसर भी देखेंगे। आप लोगों को मैं यहाँ पहले क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आंसर की ओर भी चलेंगे। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है मानव नाभि नाल तथा अपरा को परिभाषित करें। आपको टोटल 20 क्वेश्चन अभी मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है और यही सेम टू सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में सेंटअप एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाएं और आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसके लिए भी आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, आपको अंत में पता चल जाएगा। सिक्स में क्वेश्चन आपका है डीएनए लाइक्स तथा काइटेज के बारे में बताएं। सेवंथ में क्वेश्चन आपका है परागण से आप क्या समझते हैं और परागण की क्रिया विधियों को समझाएं। एट में क्वेश्चन है मुकुलन को उदाहरण सहित समझाएं। नाइन में क्वेश्चन आपका है क्रियोगमित तथा क्रियोकाइनेसिस में अंतर स्पष्ट करें। टेंथ में क्वेश्चन आपका है फिनोटाइप तथा जीनोटाइप से आप क्या समझते हैं। लेक ऑपरेशन के प्रकार को समझाएं। डीएनए बहुरूपता से आप क्या समझते हैं। 13 में क्वेश्चन आपका है मानव के अफसोसी अंगों की सूची बनाएं। 14 में क्वेश्चन आपका है जैव विविधता के किन्हीं 3 भागों को लिखिए। 15 में क्वेश्चन आपका है पुनरावृत्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 16 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत के 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। 17 में क्वेश्चन आपका है उस जीवाणु का नाम बताएं जो बीटी विष उत्पादित करता है। और 18 में क्वेश्चन आपका है जीवाणु तथा कवक अपघटक क्यों कहलाते हैं। 19 में क्वेश्चन आपका जैव के नाइट्रोजन की स्थिरांक को समझाएं और 20 में क्वेश्चन आपका सुपोषण तथा शैवाल पुष्टन को परिभाषित करें। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग एक एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो ये हमारा इसका आंसर की रहा। तो आप लोग इसका क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलेंगे और आप लोग अगर हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में इसको आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर की को देखे हैं। तो अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और अगर आप लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हिंदी में भी परिभाषा लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था क्या है, व्हाट इज डीएनए पर्व एंड एक्सप्लेन इट यूजफुल इन बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब डीएनए संप्रेक्षण क्या है। तो डीएनए हमारा क्या है, तो डीएनए जांच एकल फंक्शन डीएनए के फैलाव है जिनका उपयोग संकरण द्वारा पूरक न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएनए जांच को आमतौर पर लेबल किया जाता है, उदाहरण के लिए रेडियो एपिटोप्स, बायोटिन तथा फ्लोरोफोर्स के साथ इनकी पहचान की जाती है। तो ये है डीएनए संप्रेक्षक। अब आते हैं सेकेंड में क्वेश्चन की। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप लोग एग्जाम में भी इस क्वेश्चन का आंसर को इतने लाइन में लिखेंगे तो आपको 2 नंबर इस क्वेश्चन की में मिल जाएंगे। आप लोग अपना आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से बताया गया है। अब आते हैं सेकेंड में क्वेश्चन की और मरुस्थलीय पादप एवं जंतुओं के अनुकूल को टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग वहां से भी ज्वाइन होकर इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना होगा, तो ही आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कहता है डिफाइन ह्यूमन मानव नाभि नाल तथा अपरा को परिभाषित करें। तो पहले हम लोग किसको परिभाषित करेंगे, तो नाभि नाल को पहले परिभाषित करते हैं। तो ये हमारा नाभि नाल का परिभाषा हुआ। ये जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है ये उनके लिए है
और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इसके उनके लिए ये है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 1 नंबर अगर हम लोग सिर्फ मानव नाभि के बारे में लिखेंगे तो मुझे 1 नंबर मिलेगा, और अपरा को भी फिर परिभाषित करेंगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा। तो इतना दूर लिखने के बाद हमें 1 ही नंबर मिलेगा। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखिए, और हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखिए। अब इसी का दूसरा पार्ट हमारा प्लेसेंटा क्या है, तो ये एक प्रकार का हमारा अस्थायी अंग है जो माँ और भ्रूण से जुड़ता है, और इसके ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को ये स्थानांतरित करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें टोटल 10th सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या जाने वाले हैं। एग्जाम नहीं हुए तो जाने वाले हैं, और आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन रहेगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आप लोग एग्जाम दे के आएंगे तो बस कमेंट कीजिएगा कि सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। तो यहाँ हम लोगों को खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझा। तो खाद्य जाल क्या होता है, एक्सप्लेन फूड वेब। जो इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम का स्क्रीनशॉट ले ले, और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फूड वेब क्या होता है। और इसका उदाहरण जैसे सांप चूहे को खाता है, मेढक, सांप जो है चूहे और मेढक दोनों को खा सकता है। चूहा हमारा शाकाहारी है और मेढक हमारा मांसाहारी है, जबकि सियार हमारा मांसाहारी और मेरा होने के कारण दोनों को खा सकता है। अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। किन्हीं 4 यौन संचालित रोगों का नाम लिखने के लिए कहता है। तो पहला हमारा सेफिल्स, दूसरा हमारा गोनोर, तीसरा हमारा क्लेमाइड, और चौथा हमारा है टिसोमेनिस। तो ये 4 प्रकार के हमारा यौन संचालित रोग है। तो ये 4 लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं 6th में क्वेश्चन की ओर। 6th में क्वेश्चन हमारा डीएनए लैंग्वेज तथा कार्टेज के बारे में बताए। तो यहाँ हमारा डीएनए लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। एक लाइन इसके बारे में कि ये एक प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के सिंगल एंडेड ब्रेक और फॉस्फोरेट बॉन्ड बना सकते हैं। ये 3 OH समूह और 5 मोनो फॉस्फेट समूह के बीच प्रतिक्रिया करता है। अब आता है कार्टेज के बारे में। तो कार्टेज एक प्रकार का हमारा एंजाइम का ही वर्ग है जिसका उपयोग चिटिन के क्षारण के लिए किया जाता है, और जो कवक कोशिका भित्ति के एक प्रमुख घटक है। 7th में क्वेश्चन की ओर आते हैं। 7th में क्वेश्चन हमारा परागन से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि परागन से आप क्या समझते हैं। तो ये उसका आंसर है। परागन एक फूल के परागकोश से उसी या दूसरे फूल में वर्तिका तक परागकणों का हस्तांतरण है, और ये फूलों में यौन संचरण करता है। तो ये हमारा परागन हो गया। और ये 2 टाइप के होते हैं, पहला सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा हमारा क्रॉस पोलिनेशन। ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले जो भी स्टूडेंट्स हैं। ये 7th में क्वेश्चन हमारा हुआ। अब चलते हैं हम लोग 8th में क्वेश्चन की ओर। 8th में क्वेश्चन आपका है मुकुलन को उदाहरण सहित समझाए। तो मुकुलन को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, तो हम लोग भी यहाँ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाएं। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, और इसी तरह आप लोग आंसर को लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिख लीजिएगा, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। दोनों स्टूडेंट्स के लिए हमारे चैनल के द्वारा सुविधा है। अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, और हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में। अब आते हैं हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए 4 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। भारत में 4 नेशनल पार्क कौन कौन है। तो पहला एक मध्य प्रदेश में है, दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ में है, तीसरा हमारा तेलंगाना में है, और चौथा हमारा असम में है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व किया कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में 16 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, 60 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग अपने 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन हमारा है लेख ऑपनन के कार्य को टिप्पणी लिखे। तो ये हमारा लेख ऑपनन का एक कार्य है। इस पर हम लोग एक टिप्पणी लिखें कि ये एक ऑपरेन या जीन का एक समूह है जिसमें एकल प्रोमोटर होता है जो ई कोली और अन्य बैक्टीरिया में लैक्टोज के परिवहन और चयापचय के लिए जीन को इनोकुलेट करता है। जीन विनियम को अक्सर जीन के भीतर किसी भी शांत परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक अक्सर अभिव्यक्ति को जन्म देता है। तो ये हमारा एक प्रकार का लेख ओपनर हो गया। आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। ये भी स्क्रीनशॉट आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट और बढ़ते हैं, और आज के वीडियो में हम लोग इसी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को देखें हैं। बायोलॉजी में आपको टोटल
20 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना होता है शॉर्ट में। हम लोग टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिए हैं, जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व करके और आसानी से आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन का स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन का PDF चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। आपको वहाँ जो है आज 10 बजे तक इसका PDF भेज दिया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो उस वीडियो को आप लोग पहले पूरा से पूरा देखें और लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी आपको कौन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की चाहिए वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।